जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। एडुटेरिया के द्वारा सहायक सीरीज एडीओ का टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया गया है, जिसका टेस्ट 4 आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। दूसरे पेपर से रिलेटेड है ये, सामान्य अध्ययन से। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो परीक्षा वाटिका एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। यहाँ लिख देता हूं मैं, परीक्षा वाटिका, ये सर्च करना, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। या फिर आपको व्हाट्सएप पर चाहिए तो 8676934039 इस नंबर पर भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए सेशन को स्टार्ट करें। उससे पहले आप लोग ऐसा करिए कि सेशन को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नए वीडियो टेस्ट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है यहाँ पर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? सही जवाब हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा। विकल्प सी राइट आंसर हो गया। और बेल्जियम के कैथोलिक पादरी खगोल शास्त्री थे। ये कहाँ के थे? बेल्जियम के। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली निम्नलिखित इकाइयों में से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी पारसेक। पारसेक लगभग, एक पारसेक कितने के बराबर होता है? एक पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। प्रकाश वर्ष शॉर्ट में लिख देता हूं मैं यहाँ पर, प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष जो होता है, ये होता है एक समय में वर्ष प्रकाश तय करता है, तो कितना होगा? 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछा जाए तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये होगा एक प्रकाश वर्ष की दूरी। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है? ये पल्सर जो है घूमते हुए न्यूट्रॉन के तारे होते हैं। विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो विशाल तारे के सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो बनता है वो अत्यंत सघन कोर होता है और चंबकीय विकिरण की शक्तिशाली किरणें उत्सर्जित करने का काम करता है। अगला है जियोडेसी, वह विज्ञान है जो संबंधित है। यह संबंधित किससे है? इसका संबंध जो है पृथ्वी की आयाम की माप से होता है। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। और मुख्य रूप से पृथ्वी की सतह पर बिंदुओं की ऊंचाई जो एलिवेशन होता है और डिप्रेशन की माप करता है, और समय के साथ विशेषताओं में होने वाले परिवर्तन को भी ट्रैक करने का काम करता है ये जियोडेसी साइंस। अगला प्रश्न है, प्रारंभ में पृथ्वी की उत्पत्ति की व्याख्या करने के लिए ग्रहाणु परिकल्पना जो है किसने प्रस्तुत किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा चैम्बरलिन और मोल्टन ने मिलकर किया था। विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। चैम्बरलिन और मोल्टन ने 1905 में किया था। ठीक, ईयर है 1905। क्वेश्चन नंबर 6 है, पृथ्वी के आंतरिक भाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य कथन पूछा जा रहा है। असत्य हो गया, नहीं हो गया, इस सारे कीवर्ड को आपको पकड़ना है एग्जाम में। यही से आपका लगभग स्टूडेंट का यहीं से गलती हो जाता है। लगता है उनको कि सही करके आ रहा हूं मैं, लेकिन सही नहीं हो पाता है एग्जाम में क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। मेंटल की निचली परत में भूकंपीय तरंगों की गति कम कर देता है। ये जो कथन दिया है ये गलत दिया गया है, क्योंकि पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ जो प्रेशर होता है और डेंसिटी यानी घनत्व जो होता है ये भी बढ़ता है। तो निचली परत जो मेंटल में होता है, ये घनत्व तो इसका बहुत अधिक होता है, जिसके कारण भूकंपीय तरंग की गति में वृद्धि होती है, ना कि कमी होती है। ये क्या होता है? बढ़ता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, अड्डू परवाल द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो ये हो जाएगा विकल्प सी हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में झूम खेती कृषि को मिल्पा नाम से जाना जाता है? ये मिल्पा जो मैक्सिको की खेती है, मिल्पा नाम से जाना जाता है। ठीक, और भारत में क्या कहते हैं? तो भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य है, यहाँ पर इसको झूम खेती कहा जाता है। झूम खेती। और भारत का जो छत्तीसगढ़ या बस्तर का इलाका है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, छत्तीसगढ़, ठीक है, या बस्तर, बी से, यहाँ पर दीपा नाम से जाना जाता है। ठीक, ब्राजील का जो है, ब्राजील का पूछा जाता है इस एग्जाम में। ब्राजील की जो खेती होती है उसको रोका कहा जाता है। क्या? रोका। ठीक है। और वेनेजुएला जो है यहाँ का, तो कोनुको कहा जाता है। ठीक, तो इसी तरह जितने भी, मैक्सिको का क्या हो गया? तो ये मिल्पा हो गया। और मैक्सिको में जो है और भी खेती होती है, लेकिन मिल्पा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फिलीपींस का एक पूछा जाता है, जो मुझे याद आ रहा है वो लिख देता हूं मैं, बाकी आप लोग गूगल करके ना एक बार इसको नोट आउट कर लीजिएगा। काइगिन कहा जाता है फिलीपींस का, काइगिन। ठीक है, दिख रहा होगा सही से आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, मिलान करना है सूची की सहायता से, उसके बाद कूट की तरफ बढ़ेंगे। क्या कहा जा रहा है? सही उत्तर चुनने के लिए, या फिर यहाँ पर बोल सकता है कूट की सहायता से गलत उत्तर चुनने के लिए। तो इसका आपको सही से ध्यान रखना है इन चीजों का। ठीक है, सही उत्तर चुनने कहा जा रहा है ना। तो मिलान कीजिए यहाँ पर,
जो माउंट एटना है कहाँ, इटली, माउंट एटना इटली। माउंट कोटोपैक्सी कहाँ है, तो ये होगा इक्वाडोर, इक्वाडोर हो गया। उसके बाद हो गया माउंट किलिमंजारो, सभी को पता है कहाँ है, तंजानिया। उसके बाद माउंट टेपो फिलीपींस। क्या हो गया, 3, 1, 2 एंड 4। 3, 1, 2 एंड 4 देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस किस द्वीप में स्थित है, किस देश में स्थित है पूछा जा रहा है, द्वीप नहीं देश है, यह है अमेरिका में। विकल्प डी सही जवाब होगा। और अपने 1980 ईस्वी के विनाशकारी विस्फोट के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट है बैरोमीटर की रीडिंग का पहले गिरना और फिर धीरे धीरे बढ़ना किस स्थिति का संकेत है, ये वर्षा की स्थिति का संकेत है। ठीक है, वर्षा जो प्रेशर मापने की एक यूनिट होता है ये बैरोमीटर। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, जो भ्रंशमूलक भूकंप है। ठीक है, ये विकल्प बी राइट आंसर हो गया। पवनों का मौसमी उत्क्रमण किसका प्रारूपी लक्षण है, इसका सही जवाब हो जाएगा मानसूनी जलवायु का, विकल्प सी मानसूनी जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलड्रम नामक निम्न दाब का क्षेत्र किन अक्षांशों के मध्य स्थित है, सही जवाब है विकल्प डी, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांश के बीच मध्य। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थानीय पवन को डॉक्टर विंड के नाम से भी जाना जाता है, ये डॉक्टर विंड जो है हरमट्टन है, विकल्प सी होगा हरमट्टन, जो पश्चिमी अफ्रीका में बहने वाली एक स्थानीय पवन है और सहारा रेगिस्तान के आंतरिक भाग से गिनी की खाड़ी के तटीय क्षेत्र की ओर चलती है। इसे डॉक्टर पवन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको डॉक्टर विंड भी कहा जाता है क्योंकि गर्म और आर्द्र मौसम से राहत देता है। ठीक है, गर्म और आर्द्र मौसम से क्या करता है ये राहत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध देश इसमें से कौन सा होगा, हंगरी। ठीक है, जो यूरोप का एक स्थल रुद्ध देश है। बेल्जियम जो हो गया उत्तरी सागर से जुड़ा है, नॉर्थ सी से। ठीक, और रोमानिया जो है ये काला सागर से, ब्लैक सी से जुड़ा हुआ है। और यूक्रेन पता है आप सभी को, ये भी ब्लैक सी से घिरा हुआ है, BS ब्लैक सी से। हंगरी जो है ये तीनों ओर से स्थलीय देश है। कजाकिस्तान जो है एशिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश हो जाएगा, अगर पूछा जाए सबसे बड़ा तो हो जाएगा कौन सा, कजाकिस्तान, सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल मरुमध्य आपस में जोड़ता है, ये किसको जोड़ता है, तो जिब्राल्टर जो अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर है, लाल सागर अरब सागर बाब अल मंदेब को अलग करता है। ठीक, और लाल सागर भूमध्य सागर को क्या होगा, सुएज नहर। और अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर पता है, लाल सागर अरब सागर को जोड़ता है कैसे बताइए आप लोग, तो बाब अल मंदेब। ठीक है, सेम दिया गया है ना ऑप्शन में, इसका विकल्प सी राइट आंसर हो गया, अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस हिमालय श्रृंखला का निर्माण सबसे अंत में हुआ था, सबसे लास्ट, इन द लास्ट, यह हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का, विकल्प ए राइट आंसर होगा। ठीक है, शिवालिक श्रेणी। नेक्स्ट है, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं, यह म्यांमार को कहा जाता है, विकल्प सी राइट आंसर होगा, जिसको स्वर्णिम पेगोडा भी कहा जाता है, इसको स्वर्णिम पेगोडा भी कहा जाता है। क्या चीज, स्वर्णिम पेगोडा, इस नाम से भी जाना जाता है इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, विक्टोरिया झील निम्न में से किस देश से संबंधित नहीं है, विक्टोरिया झील बुरुंडी से संबंधित नहीं है, विकल्प बी राइट आंसर होगा। और यह दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सेकेंड स्वीट वाटर। ठीक है, लेक। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 21, आगे बढ़ गए हम लोग। नॉर्वे तट के निकट स्थित छोटे छोटे द्वीपों की पंक्ति को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है स्केरीगार्ड, विकल्प बी राइट आंसर होगा, स्केरीगार्ड कहा जाता है। विश्व में अपवाह तंत्र क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है, करेक्ट आंसर होगा अमेजन नदी, विकल्प बी। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान को स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है, सही जवाब है पंपास, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गर्म महासागरीय जलधारा है जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होता है, कौन सा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, यह होता है गल्फ स्ट्रीम, विकल्प डी राइट आंसर होगा। गर्म जलधारा क्या होता है कि यह महासागरीय धाराएं जो होती है भूमध्य सागर के ध्रुव की ओर चलती है
और महासागरीय धाराएं जो होती है जिन क्षेत्रों की ओर चलती है वहां के तापमान को पहले से बढ़ा देती है और गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक केंद्र लोहा एवं इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है? यहां पर नहीं पॉइंट आउट कीजिए, नहीं है तो यह हो जाएगा कौन सा? नागोया और जापान। नागोया जापान, ये जो है मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल उद्योग है, ठीक है, ऑटोमोबाइल यहां पर फेमस है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट के उत्पादन की दृष्टि से विश्व में अग्रणी देश कौन सा है? बॉक्साइट उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? ऑस्ट्रेलिया में। विकल्प बी राइट आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के बाद कौन सा होगा? तो यहां पर लिख दूं, ऑस्ट्रेलिया के बाद हो जाएगा गिनी, यहीं से नोट आउट करना स्टार्ट कर देता हूं। उसके बाद आ जाएगा ब्राजील, ब्राजील। ब्राजील के बाद कौन सा आएगा? ब्राजील के बाद आएगा वियतनाम, वियतनाम। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अगर जो आपको पूछा जाए कि सही क्रम क्या होगा तो इस तरह से, नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 गिनी, तीसरे स्थान पर ब्राजील, चौथे स्थान पर वियतनाम और पांचवें स्थान पर इंडोनेशिया। ये 5 अग्रणी देश के नाम मैंने आपको बता दिया ताकि आपको एग्जाम में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आए। इस तरह से अगर 5 से ज्यादा तो पूछेगा नहीं एग्जाम में, अगर 5 से ज्यादा पूछ भी दिया तो 5 क्रम तो आपको याद है, उसके बाद ही छठा होगा ना, तो ये आपको टिक करके आना है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मलावी, विकल्प सी मलावी। मलावी के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगला प्रश्न है अफ्रीका में असवान बांध द्वारा निर्मित झील है, असवान बांध द्वारा नासिर झील का निर्माण होता है। केंद्र सरकार ने मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है? इसका सही जवाब होगा 7%, ठीक है, 2025-26 के बजट में। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। किस आईआईटी ने जर्म से लड़ने वाले होस्ट प्रोटीन की खोज की है? इस आईआईटी का नाम है आईआईटी बॉम्बे, विकल्प बी, होस्ट प्रोटीन की खोज करने वाला। इस प्रोटीन का नाम क्या रखा है? होस्ट प्रोटीन तो है ही, इसको रखा गया, कोडिंग किया गया VCP/p97, ठीक है, इस प्रोटीन का नाम है। भारतीय सेना ने किन्नौर समुदाय की आवाज रेडियो स्टेशन शुरू किया है। सही जवाब इसका हो जाएगा विकल्प ए, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, और 2025 में स्टार्ट हुआ है ये। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला है, यहां पर पूह में, जगह का नाम है पूह, यहीं पे लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है देशांतर की प्रत्येक डिग्री में कितने समय का अंतर होता है? आप सभी को पता है 4 मिनट का अंतराल होता है, ठीक, 1 घंटा, ठीक, और 1 घंटा 15 डिग्री, और एक देशांतर जो होता है 1 डिग्री होता है 4 मिनट का होता है, ठीक। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिनसे होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इसमें से आपको पता होगा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा पहला ही विकल्प, ठीक है। और भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री, ठीक है, कितना है? 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर है। कौन सा? पूर्वी देशांतर। क्लियर है? जो कहां से गुजरता है? इलाहाबाद के पास एक मिर्जापुर नैनी है, इलाहाबाद का ही मान लीजिए, नैनी, प्रयागराज वर्तमान में जो है, यहां से होकर गुजरता है ये। निम्नलिखित में से भारत के वे पूर्वोत्तर राज्य जिनकी सीमाएं बांग्लादेश में नहीं मिलती है उस समूह की पहचान करें। जो नहीं मिलती है तो ये होगा नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ठीक, विकल्प बी। भारत की जलीय समुद्री सीमा में संलग्न क्षेत्र का विस्तार कहां तक माना जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक, विकल्प बी, ठीक है, विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। 2024 में नवीनतम आंकड़े के अनुसार भारत के राज्यों या संघ शासित प्रदेश में किसकी तटीय सीमा सबसे लंबी है? बताइए आप लोग, किसकी सीमा सबसे ज्यादा लंबी होगी? अंडमान और निकोबार द्वीप की, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप की। इसकी सीमा की तटीय रेखा की लंबाई है 3083.50 किलोमीटर, ठीक है। आंध्र प्रदेश की सीमा कितनी हो जाएगी? तो 1053.07 किलोमीटर, ठीक। गुजरात की सीमा कितनी है बताओ आप लोग? 2340.62 किलोमीटर। और दादरा नागर द्वीप की कितनी हो जाएगी? तो इसको मिला करके ना टोटल काउंट करके आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है, इन दोनों को मर्ज किया गया था ना, इसका काउंट करके आपको कमेंट करना है इसकी तटीय सीमा की लंबाई कितनी है। विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार कहां से कहां तक है? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए, राजस्थान से लेकर चित्तौड़गढ़ से बिहार के सासाराम तक, विकल्प ए राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्या कहा जा रहा है, नीचे दी गई रेंज का सही उत्तर से दक्षिण का क्रम क्या है, नॉर्थ टू साउथ। पहले क्या आएगा, तो पहले आएगा नॉर्थ टू साउथ में पहले तो आ जाएगा काराकोरम दर, काराकोरम रेंज, ये तो सामने दिख गया। उसके बाद कौन सा आएगा, लद्दाख का, ठीक। लद्दाख के बाद कौन सा आएगा, जास्कर, फिर आएगा ग्रेट हिमालय। तो ये क्या हो गया, सॉरी 4 होगा ना, 1 2 3 4, ये हो गया 4 3 2 1, उल्टा हो गया, विकल्प बी, ठीक है। काराकोरम जो है वेस्ट रेंज में सबसे उत्तरी रेंज है, और काराकोरम के दक्षिण में क्या है, लद्दाख है। इसी तरह है उसके दक्षिण में जास्कर है, उसके दक्षिण में ग्रेट हिमालय है, और जो कि लद्दाख रेंज है ना पीर पंजाल रेंज के बीच में है, ठीक है। कौन के बीच में, लद्दाख रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच में है ये जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में जास्कर। चलिए अगला प्रश्न है, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। राइट आंसर इसका हो जाएगा बघेलखंड, विकल्प बी। निम्नलिखित विकल्पों में लघु हिमालय किसके मध्य में स्थित है, यह हो जाएगा शिवालिक हिमालय और महान हिमालय के बीच। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो लघु हिमालय है, ठीक है, इसका चौड़ाई जो है कितना है, 80 से 100 किलोमीटर, 80 से 100 किलोमीटर इसका चौड़ाई है। और इसके औसत ऊंचाई की बात की जाए तो 1628 मीटर से लेकर के 3000 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। पहाड़ होता है ना इस तरह से ऊंचा नीचा होता है, इसी तरह मापा गया औसत एक 1628 से 3000 मीटर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट का सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर चयन करने कहा जा रहा है। एक तरफ स्थान दिया गया, दूसरी तरफ उद्योग जो संबंधित है, कौन सा उद्योग किस स्थान से संबंधित है इसको मिलान करते हैं, उसके बाद कूट की तरफ बढ़ेंगे। बेंगलुरु में वायुयान होगा, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान का नाम होता है तो वो दे देते। कोरबा जो है ये एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, एल्युमिनियम के लिए कोरबा, ठीक। जमशेदपुर में आप सभी को पता है लोहा इस्पात का, स्टील और लोहा, और मालाजंड तांबा के लिए फेमस है। हो गया 3 4 1 एंड 2। देखते हैं कूट कौन सा सही होगा। 3 4 1 एंड 2 विकल्प बी राइट आंसर हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, निम्न में से कौन सा द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट स्थित है। यह होगा सुमात्रा, विकल्प सी सुमात्रा द्वीप है, ठीक। और सुमात्रा से ग्रेट निकोबार की दूरी जो है 165 किलोमीटर है, ठीक है। सुमात्रा से ग्रेट निकोबार की दूरी जो है कितनी है, 165 किलोमीटर। यह भी आपको फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पहाड़ी दर्रों राज्य के जोरों में से कौन सा गलत मैच करता है, बताइए। यह होगा सीप किला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है, यह गलत मैच करता है, क्योंकि सीप किला जो है ना जम्मू कश्मीर नहीं हिमाचल प्रदेश में है। यहां पर गलत मैच पूछ रहा था ना, जम्मू कश्मीर में नहीं है, कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। निम्न में से कौन सा पर्वत शिखरों का समूह पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, बताइए आप लोग, ये कौन होगा। कंचनजंगा, एवरेस्ट वाला तो, एवरेस्ट के बाद कंचनजंगा तो नहीं होगा, ये दोनों तो पहले ही कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से देख लीजिए, कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, कंचनजंगा की ऊंचाई हो जाएगी 8586 मीटर, ठीक है। और ये पूर्वी हिमालय में भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल की सीमा पर स्थित है। तो कंचनजंगा होगा, उसके बाद धौलागिरी नहीं, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये होगा। विकल्प डी इसका राइट आंसर हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के तटीय मैदान में मालाबार तट का विस्तार कहां से कहां तक है, मंगलौर से कन्याकुमारी तक। विकल्प बी। 9 डिग्री चैनल निम्न में से किन द्वीपों को अलग करती है। सही जवाब हो जाएगा मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करने का काम करती है। विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। 9 डिग्री चैनल, अगर जो 8 डिग्री चैनल पूछा जाए तो लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। किसको, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करती है। कौन, 8 डिग्री चैनल, ठीक है। यहाँ शॉर्ट में लिख दिया लक्षद्वीप, मिनिकॉय। और 9 डिग्री तो यहाँ पर दे ही दिया गया। 10 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाए तो 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो ये अलग करता है लघु अंडमान को, लघु अंडमान को अलग करता है। किससे, ये अलग करता है कार निकोबार से, कार निकोबार से। 10 डिग्री चैनल, एक होता है ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल किसको किसको अलग करता है, तो ये अलग करता है इंदिरा पॉइंट को, इंदिरा पॉइंट को अलग करता है। किससे, इंडोनेशिया से, इंडोनेशिया से अलग करता है ग्रेट चैनल।
और एक चैनल ही है मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि, इसको चैनल समझिए, खाड़ी नहीं है। ये भारत को श्रीलंका से अलग करता है, मन्नार की खाड़ी भारत को श्रीलंका से अलग करता है। क्या? ये मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। ये सारे प्रश्न बनने वाले हैं एग्जाम में, एक भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम में ना बन सके। ये सारे पॉइंट जो मैंने आपको लिखा है आप नोट आउट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, नदी घाटी के आधार पर कुमायूं हिमालय का विस्तार कहां तक है? ये हो जाएगा सतलज से काली नदी तक। ठीक, सतलज से काली नदी तक। क्लियर है? और आप लोग एक बात बताइए, सिंधु से सतलज की जो दूरी है, सिंधु से सतलज नदी के बीच में 560 किलोमीटर की दूरी है। ये पंजाब हिमालय का भाग है। कौन सा? पंजाब, शॉर्ट में हिमालय लिख देते हैं, पंजाब हिमालय का भाग है। काली से तीस्ता नदी के बीच, काली से तीस्ता, ये क्या होगा? नेपाल हिमालय का पार्ट है, नेपाल हिमालय का पार्ट है। और इसकी दूरी कितनी है? 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर। इसको इरेज कर लो। चलिए, तीस्ता से दिहांग जो है ये है असम हिमालय का पार्ट। ठीक है, और इसकी दूरी कितनी है? 720 किलोमीटर। और सतलज से काली हो जाएगी कुमाऊं हिमालय का भाग, और ये जो है सतलज से काली नदी के बीच इसकी दूरी है 320 किलोमीटर। सारे नोट कीजिए पॉइंट, एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है इनमें से, तो होगा गोसाई थान। गोसाई थान ये पर्वत श्रृंखला भारत में नहीं है, तिब्बत में है, जो चीन का पार्ट है। ठीक, तिब्बत। निम्न में से किस पठार को भारत का रोड कहा जाता है? यह पठार हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, विकल्प बी। जो कि इसका विस्तार कहां से कहां तक है? इसका विस्तार हो गया बिहार, हो गया झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, यहां तक इसका विस्तार है, छोटा नागपुर पठार का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? यह हो जाएगा कौन सा? बताओ आप लोग। लैंडफॉल द्वीप, विकल्प सी। ठीक है, नारकोंडम द्वीप जो है यह सुप्त ज्वालामुखी है, जिसकी मुख्य चोटी लगभग 710 मीटर है, 710 मीटर इसकी हाइट है, और इसकी टोटल दूरी हो जाएगी 6.8 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? बैरन द्वीप है, तो यह अंडमान सागर में है। कहां पर? अंडमान सागर में है बैरन द्वीप। नोट आउट कीजिए पॉइंट को। ज्वालामुखी का सबसे लेटेस्ट विस्फोट कब हुआ था? यहां पर 2017 में हुआ था। ठीक, उसके बाद एक छोटा सा विस्फोट 2025 में भी हुआ है। ये करंट का बन जाता है, इसीलिए मैंने रिलेट कर दिया इसको। यही तो होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, हाल फिलहाल में इस पर विस्फोट हुआ है। चलिए, नील द्वीप जो है यह शहीद द्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए शहीद द्वीप के नाम से, तो नील द्वीप। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, जोजिला सुरंग निम्नलिखित में से किन स्थानों को जोड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है, विकल्प बी होगा। और इसकी लंबाई जो है, जोजिला सुरंग की लंबाई जो पूछा जाएगा एग्जाम में, तो 14.15 किलोमीटर है, और हिमालय के जोजिला दर्रे के नीचे बनी है। निम्न में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन होता है? राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी में। और इसकी सबसे ऊंची चोटी पिछले टेस्ट में भी बताया था मैंने, डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा, यानी कि 2637 मीटर इसकी हाइट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु में दाई दक्षाओं से मिलने वाली सहायक नदी नहीं है? यहां नहीं पूछा जा रहा, झेलम हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, और सिंधु तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट कैलाश पर्वत श्रृंखला के तिब्बत में बोखारचू ग्लेशियर से निकलता है, और कराची के पूर्वी में अरब सागर में जाकर के मिल जाता है ये नदी। निम्न में से कौन सी अनुवर्ती नदी नहीं है? अनुवर्ती नदी किसको कहते हैं आप लोग पता होगा। अनुवर्ती नदी जो सामान्य ढाल की दिशा में बहती है वो अनुवर्ती नदियां कहलाती है। जैसे कि हो गया गोदावरी, ठीक है, गोदावरी हो जाएगा, कृष्णा, कावेरी, और ये सभी नदियां जो है क्या है? अनुवर्ती नदी है। ध्यान नहीं पूछा जा रहा तो हो जाएगा बेतवा, बेतवा नदी जो है अनुवर्ती नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तैरता हुआ घाट कहां पाया गया था? तो इसका सही जवाब होगा अयोध्या में, विकल्प डी। ठीक है, फ्लोटिंग घाट जिसको कहते हैं, क्या चीज? फ्लोटिंग घाट। ठीक है, ये कहा? अयोध्या में। राम मंदिर दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए बनाया जा रहा है, और अयोध्या की सांस्कृतिक विरासत को भी प्रदर्शित करेगा। साथियों, कल राम मंदिर पे ध्वजारोहण भी हो गया, पीएम मोदी ने किया ध्वजारोहण कल, यानी कि कल डेट क्या था? 25 नवंबर को। आज हम लोग वीडियो जो शूट कर रहे हैं तो 26 नवंबर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 56, गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है। ये इसको जियोसिनक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया, विकल्प ए राइट आंसर होगा, जो कि भूसन्नति के रूप में वर्णित किया जाता है। और भूसन्नति सागर का वैसा संकरा छिछला भाग होता है जिसमें लंबे काल से मलबा का जमा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी पहली बार मैदानी इलाकों में कहां प्रवेश करती है? सही जवाब होगा हरिद्वार में, विकल्प सी। ठीक, हरिद्वार से लगभग 800 किलोमीटर की मैदान यात्रा तय करती है, 800 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? ये क्वेश्चन बीपीएससी 71 में मैंने बार बार बोला था कि ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, तो इससे संबंधित सभी के बारे में देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, विष्णु प्रयाग और रुद्र प्रयाग पर एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था। ये क्वेश्चन आप लोग नहीं करोगे तो मैं ही शॉर्ट डाल देता हूँ, शॉर्ट वीडियो। एक क्वेश्चन इससे निश्चित रूप से मैंने कहा था ठोक बजाकर कि आएगा तो मतलब आएगा, एक क्वेश्चन आया था इससे, ठीक है, जो कि मैंने पूर्ण रूप से कह दिया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देव प्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम होता है, बाद के बाद इसमें गंगा नदी इसको कहते हैं। ठीक, और यहाँ बताइए रुद्र प्रयाग किसके संगम से होता है, और कर्ण प्रयाग किसके संगम से, और विष्णु प्रयाग किसके संगम से? या तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, या पर इसी यूट्यूब चैनल पर पहला शॉर्ट यही वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा शॉर्ट वीडियो। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? राइट आंसर हो जाएगा यांगपा दर्रा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहां हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी, गुरुग्राम में, विकल्प बी गुरुग्राम। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा, केवल 4 और 5। ठीक, 4 और 5, नर्मदा, ताप्ती। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? सुमेलित जोड़ा है, एक सुमेलित होगा, बाकी सारे सुमेलित नहीं होंगे। बताइए कौन सा है? डेल्टा ए झील जो है ये सुमेलित है, बाकी नहीं है। ये विवर्तनिक झील जो है इसका निर्माण जो होता है धरातल के उठने के बाद होता है, जैसे कश्मीर का वुलर झील हो जाएगा, और कुमायूं हिमालय के यानी कि झील, चिल्का झील नहीं होगा। ठीक, कश्मीर का वुलर झील एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, वुलर झील। ठीक, ये गलत हो गया, इसीलिए तो सुमेलित नहीं हुआ। लैगून झील जो है सांभर झील नहीं है। लैगून झील जब समुद्र जल का कुछ भाग जो होता है बालू चट्टान या प्रवाल भित्ति के कारण अलग हो जाता है, जैसे कि चिल्का झील, इसमें हो जाएगा चिल्का झील, ये लैगून झील का उदाहरण है। ठीक है, पलाया झील लोनार झील का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक, जो ये होता है ना वायु द्वारा निर्मित होता है, हवाओं के प्रवाह अपर्दन से निर्मित होता है, जैसे सांभर झील एग्जाम्पल ले लीजिए, सांभर झील राजस्थान, पंचभद्रा झील, डिडवाना झील। ठीक, ये सारा होगा। डेल्टाई झील जो है कोलेडू झील है, ये सही है, इसीलिए राइट आंसर हो गया विकल्प डी। मिलान करना, एक तरफ झील दिया गया, दूसरी तरफ राज्य है संबंधित, मिलान कर लीजिए इसको। और सूरजताल झील जो है कहाँ है? हिमाचल प्रदेश, दूसरा। पंचभद्र झील हो जाएगा राजस्थान, ठीक, पहला। और भीमताल झील हो जाएगा उत्तराखंड, और उन्नियम झील हो जाएगा मेघालय। 2, 1, 4 और 3, देखिए कौन सा विकल्प होगा? कूट 2, 1, 4 और 3, विकल्प सी राइट आंसर हुआ। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर है? ये कुंचिकल जलप्रपात ये जो है कहाँ स्थित है? वाराही नदी पर, वाराही नदी पर। और यह सबसे भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जिसकी ऊंचाई है 455 मीटर, 455 मीटर इसकी ऊंचाई है, लगभग मान लीजिए 1493 फीट इसकी ऊंचाई है। क्लियर? और भारत के कई जलप्रपात हैं, मैं आपको जब आप लोग ना कमेंट कीजिएगा जाकर के इस नंबर पर कर लीजिएगा, नहीं तो फिर एक परीक्षा वाटिका व्हाट्सएप चैनल भी है, आप लोग को मैं नहीं बताता हूँ। परीक्षा वाटिका आप लोग सर्च करोगे ना, जहां पर आप लोग स्टेटस लगाते हो, वहां पर ना बहुत सारा चैनल आता है, वहां पर जाके आप लोग सर्च करना परीक्षा वाटिका, तो यहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा, वहां पर भी आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो वहां पर जब मैं पीडीएफ दूंगा तो इसका सॉल्यूशन पेज भी दूंगा, तो वहां पर आपको मिल जाएगा जलप्रपात, नदी, राज्य से संबंधित पूरा चार्ट मिल जाएगा आपको, तो वहां से इस सारी चीजों को क्लियर कर लीजिएगा। या फिर मैंने आपको बता ही दिया है, परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल भी है, ये टेलीग्राम चैनल सेम इट एज परीक्षा वाटिका, सब सारे जगह, फेसबुक हो गया या फिर टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप चैनल, सारे जगह परीक्षा वाटिका आप लोग सर्च करोगे, सारे जगह सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, सारे जगह आप लोग फॉलो कर लो, कनेक्टेड रहो। चलिए आगे बढ़ा जाए अब क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। अलमाटी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये अलमाटी जो है कृष्णा नदी पर है, विकल्प बी राइट आंसर हुआ। भाखड़ा नांगल परियोजना के मुख्य रूप से कौन से राज्य लाभान्वित होंगे? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान होंगे सबसे ज्यादा, विकल्प बी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा, क्या होगा? विकल्प सी, विकल्प ए होगा, बलुई दोमट। ठीक है, बलुई दोमट होगा, और इसका पीएच मान आमतौर पे होता है 6 से लेकर के 7.5 तक। साथियों, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जिनको बीएड करना है, बीएड करना है या फिर डीएलएड करना है, ठीक है, डीएलएड करना है, कहां से? यूपी से। दोनों चीज यूपी से। बिहार से करोगे तो 1.5 लाख प्लस लगता है, यूपी से कीजिए आप लोग। अगर आप यूपी से बीएड करते हैं 60,000 में एडमिशन हो जाएगा। इसमें कोई दलाली वलाली के चक्कर में स्टूडेंट को हम लोग हेल्प करते हैं। अगर आप लोग दलाल के चक्कर में पड़ोगे तो कम से कम वो 80,000 से लेकर के ज्यादा जितना ले लेंगे। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग क्या करते हैं कि सारे बच्चे एकत्रित करके सबका डायरेक्ट प्रिंसिपल से बात कराकर एक जगह इकट्ठा एडमिशन ले लेते हैं। 100-150 एडमिशन डायरेक्ट वहां से प्रिंसिपल से बात करके हो जाता है। ये 60,000 में ना क्या करते हैं कि वो जो कॉलेज है, 2-3 कॉलेज है, मैं आपको नोट आउट कर दूंगा, या फिर आप लोग इस नंबर पर ना इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, 8676934039। इस नंबर पर इसकी जानकारी मिल जाएगी। वो क्या करते हैं कि 60,000 में ही आपका एग्जाम फी हो गया, सारा फी उसी में इंक्लूड होता है। सिर्फ आपको एग्जाम देने जाना है, क्लास करने की जरूरत नहीं है। बिहार से बीएड करने का मतलब कोई नहीं बनता है, 1.5 लाख प्लस लग जाता है, जितने में आपका दो बच्चे कर सकते हो। जो बच्चे 2 भाई बहन है उनको 1.5 लाख में यहाँ से बिहार से बीएड करने से अच्छा है कि यूपी से जाकर के बीएड कर लीजिए आप लोग, बेहतर होगा। 1.5 लाख में 2 बच्चे का बीएड हो जाएगा आराम से। भारतीय मृदाओं में किस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, जस्ता। ठीक है, जस्ता। इसमें 49% की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिलान करना है पहले, उसके बाद ना कूट की तरफ बढ़ेंगे। पहले देख लेते हैं भूरी क्रांति किससे संबंधित है, तो भूरी क्रांति संबंधित हो जाएगा किससे? गैर परंपरागत ऊर्जा, सही है। उसके बाद है ग्रे क्रांति हो जाएगा उर्वरक से, कृष्ण क्रांति हो जाएगा, ये हो जाएगा पेट्रोलियम से, और पीली क्रांति तिलहन से। ठीक, और केंद्र सरकार की नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2020 की घोषणा जो हुई थी 28 जुलाई 2000 ईस्वी को, उसी से संबंधित है ये सारे। तो अगले 2 दशक में कृषि क्षेत्र में 4% का वृद्धि का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ये करंट का क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। कितना परसेंट वृद्धि हुआ? 4% का ग्रोथ हुआ है। तो इसका मिलान करने के बाद क्या आंसर बन के आएगा? 1, 3, 4 और 2। चलिए, 1, 3, 4 और 2, विकल्प सी इसका सही जवाब है। निम्न बिहार में निम्नलिखित में से रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है, ये कौन सा होगा? बताओ आप लोग। भागलपुर, विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के लिए। भारत का प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहां हुई? ये हुई है कहां पर? तो सही जवाब है तारापुर में, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला किसका खनन होता है? तो बैलाडीला में हेमेटाइट का खनन होता है। हेमेटाइट, हेमेटाइट क्या है? लोहा का एक अयस्क है। ये क्या है? लौह अयस्क, लौह अयस्क है हेमेटाइट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहां पाया जाता है? सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर जो है भारत में कहां पाया जाता है? मरकाना में, मकराना में, विकल्प ए। गोल्डन राइस में निम्नलिखित में से किसका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसमें पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, जो कि सुनहरा चावल या गोल्डन राइस इसको कहते हैं, विटामिन ए उसमें पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? विकल्प डी होगा, मेघालय। आप लोग ना जनगणना 2011 का जितना भी फैक्ट्स है आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए, जहां से जो मिले पॉइंट उसको याद करिए। एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बीपीएससी एग्जाम में, हर एक एग्जाम में जनगणना से क्वेश्चन रहता ही है। इसी तरह 1857 की क्रांति से रहता है, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, इन सब से होता है। ये सारे क्वेश्चन ना निश्चित रूप से बनते ही बनते हैं, एकदम पूरा दम से कहिए, अपने आप से कहिए, अपने मन से कहिए कि क्वेश्चन बनेगा, मैं इसको कंठस्थ याद करूंगा। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनघनत्व वाले राज्य को चुने, कौन सा होगा? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम कौन सा होगा? पहला ही ऑप्शन हो गया। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है? 17, मिजोरम में 52, उसके बाद सिक्किम का 86। ठीक, भारत की प्रमुख जनजातियों में लेप्चा जनजाति का संबंध किस राज्य से है? लेप्चा का, तो लेप्चा का संबंध जो होता है किससे? यहाँ सिक्किम से है। यह एक जो ना समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्रकृति के गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता है। साथियों मैं एक चीज बताता हूं, यहाँ पर इस क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। यहाँ पर क्या कहा जा रहा था, एक चीज मैंने भूल गया बताना, न्यूनतम जनघनत्व वाले। अगर अधिकतम पूछ दिया जाए तो ये भी तो हो सकता है, अधिकतम पूछ दिया जाए तो कौन से राज्य होंगे? तो पहले स्थान पर आ जाएगा
बिहार पहले स्थान पर, बिहार टिक करना, 106 जनसंख्या घनत्व यहाँ का। दूसरे स्थान पर आ जाएगा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यहाँ का कितना 1106 है, यहाँ पर हो जाएगा 1028। ठीक, तीसरे पर आ जाएगा केरला, यहाँ का 860। मतलब ये होता है कि 1106 पुरुष प्रति 1000। ठीक, ये मान लीजिए, मतलब यहाँ की लड़कियां जो है कितनी है, अधिक है, और यहाँ के पुरुष जो है अधिक हैं। तो केरल का जनसंख्या घनत्व सबसे बेहतर माना जाएगा अधिकतम जनसंख्या घनत्व में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 जनजाति को सूची 2 मूल राज्य से सुमेलित करें। ये जनजाति किस राज्य से संबंधित है, इसका मूल राज्य उत्पत्तन राज्य कौन सा है जहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसका मिलान करते हैं। चलिए, पहला क्या है, मुंडा जनजाति, ये झारखंड से है, बिरसा मुंडा याद होगा आपको। ठीक, थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद आता है भील, भील तो राजस्थान का है, आप सभी को पता है। गद्दी जो है हिमाचल प्रदेश का। तो करेक्ट आंसर हो गया, पहले क्या हुआ, झारखंड आया तीसरा, उसके बाद आएगा तीसरा के बाद चौथा, फिर दूसरा, और फिर हिमाचल प्रदेश पहला। 3 4 2 और 1, 3 4 2 और 1, विकल्प सी सही जवाब हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन किन महानगर को जोड़ती है, सही विकल्प चुने। ये होगा दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, विकल्प बी लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल एकदम केबीसी की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह स्थानांतरित खेती करता है, यह होगा खासी जनजाति, विकल्प ए खासी जनजाति। और ये झूमिंग कृषि जो होता है पारंपरिक जो स्लैश एंड बर्न कृषि विधि होता है, जिसमें जंगल को साफ करके खेती करने के लिए मिट्टी की उर्वरता बहाल करके भूमि को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है, इसका जो हेड ऑफिस है नई दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में। मिलान करना है प्राकृतिक आपदा को उससे संबंधित प्रदेश से। जो ये चक्रवात है, चक्रवात मध्य पूर्वी भाग का है पार्ट। उसके बाद है सूखा, झारखंड ओडिशा का पार्ट। बाढ़ का स्थिति बनता है उत्तर प्रदेश और बिहार का मैदान। और भूकंप जो होता है ये कहाँ, हिमाचल का गिरिपद क्षेत्र होता है। 3 1 4 और 2 कूट देखते हैं, 3 1 4 और 2, विकल्प सी राइट आंसर हो गया। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का प्रमुख कारण क्या है, इसका मुख्य कारण होता है जो सूखे का कारण होता है। जो मानसून के कमजोर होने से भारत में सूखे की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो एल नीनो एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट से 80 किलोमीटर की दूरी पर महासागरीय अधोस्तरीय सतह पर उत्पन्न होती है, गर्म जलधारा। निम्नलिखित में सुंदर वन क्षेत्र में पाया जाता है, राइट आंसर होगा सघन मैंग्रोव वन। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले संस्कृत विद्वान कौन है, राइट आंसर होगा जगत गुरु रामभद्राचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन निम्न में से किसने किया था, इसका सही जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। गुजरात के जामनगर में, ये कहां पर है, गुजरात, गुजरात में कहा, तो जामनगर, जामनगर में। ठीक, कितना एकड़ में, तो 3000 एकड़ में यह फैला हुआ है, 3000 एकड़ में फैला हुआ क्षेत्र है ये। चंद्रयान 5.0 मिशन का मुख्य संभावित उद्देश्य क्या है, तो ये जो है ना दक्षिणी ध्रुव पर और गहराई का अनुसंधान करेगा। ठीक है, और ये चंद्र आधार क्या होगा, लूनर बेस होगा। कौन सा बेस्ड, लूनर बेस होगा ये। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, विकल्प बी चांद के साउथ पोल और गहरी रिसर्च। 3 अप्रैल 2025 को चेइराओबा उत्सव कहां मनाया गया था, ये मणिपुर का है, क्या मणिपुर का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहां हुई थी, वेरी इजी आंसर, ब्राजील में हुआ था। ठीक, अप्रैल 2025 में, अप्रैल 2025। नेक्स्ट, 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने निम्न में से कहां सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा विकल्प सी गुआम, गुआम में। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 850 प्रश्न जो है, 850 प्रश्न जो है एमसीक्यू करंट अफेयर्स 2025 के इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। अभी जब ये वीडियो एंड होगा तो आपको एक वीडियो शो होगा 2025 का करंट अफेयर्स, वो आप लोग देख लीजिएगा। 850 क्वेश्चन, यहां से ज्यादा 2025 में क्वेश्चन नहीं बनेगा। 5वें खेल इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहां संपन्न हुआ था, राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये संपन्न हुआ था गुलमर्ग में, गुलमर्ग। ठीक, पहला चरण जो हुआ था लेह लद्दाख में हुआ था, दूसरा जो हुआ था गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, जो स्लो
स्नो स्कीइंग और स्नो बोर्डिंग, ये सारे खेल वहां पर संदर्भित किए गए थे। कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है? ये है अहमदाबाद का, विकल्प सी राइट आंसर होगा। ठीक, और यह एक 300 साल पुरानी हाथ से बनाई जाने वाली जो वस्त्र मुद्रा तकनीक है, ये संबंधित है अहमदाबाद से। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है बिहार सरकार के द्वारा, विकल्प बी राइट आंसर हो गया। किस राज्य में स्थित जो सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? नाम भी बड़ा खतरनाक है, उत्तराखंड का है, विकल्प बी राइट आंसर होगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ही इसका नाम चेंज किया है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? इसका सही जवाब होगा मथुरा में, विकल्प डी मथुरा। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहां स्थापित होगी? राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, विकल्प ए। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया? यह है पापुआ न्यू गिनी, इसने प्रतिबंध लगा दिया। क्यों लगाया था? क्योंकि सोशल मीडिया पर फर्जी खबर फैलाया गया था और भ्रामक खबर फैलाया, जिस पर गलत सूचना पर रोक लगाने के लिए, और वहां पर नस्लीय राजनीतिक घृणा फैल रही थी, इसलिए वहां पर जो घृणा पर भाषण पर नियंत्रण नहीं पाया जा रहा था, इसलिए रोक लगाया था, और अश्लील हानिकारक सामग्री को पोस्ट किया जा रहा था, इसलिए पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पर बैन लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेम्मा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा गूगल ने। किसने? गूगल ने। क्लियर है? और फेसबुक के AI मॉडल का क्या नाम है? लामो, लामो नाम है। अमेजन का टाइटन जो AI है, इसका टाइटन है। और एक है जो एक्स है, XAI, इस महाशय का क्या है? आप सभी को पता है, ग्रॉक नाम से लॉन्च किया इन्होंने। ठीक, चलिए आखिरी प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2025 महिला एकल की विजेता कौन है? यह है कोको गॉफ, विकल्प सी कोको गॉफ। अब पुरुष एकल का पूछा जाए तो हो जाएगा पुरुष एकल का, ये महिला की हो गई। पुरुष का पूछा जाए तो इनका नाम लिख देता हूं मैं, इनका नाम है कार्लोस अल्कराज, कार्लोस अल्कराज। कहां के हैं ये? तो ये हैं स्पेन के। ठीक, और चलिए सभी प्रश्न कंप्लीट हो गया ना, अब आगे तो करना ही नहीं क्वेश्चन। आप लोग ना सेशन को लाइक करके, एक पॉइंट आएगा आपको जहां पर वीडियो को शेयर करते हैं, जैसे ये लाइक का ऑप्शन आता है, लाइक का, फिर शेयर का, इसके बगल में आपको एक हाइप का ऑप्शन आएगा। आप लोग ना वीडियो को हाइप जरूर कीजिए, और 3 बार हाइप कीजिए, 1.8 के पॉइंट से 3 बार करना है आपको हाइप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, बहुत बहुत धन्यवाद।